कभी आपने सोचा है कि प्यार खेल भी बन सकता है, लेकिन जब दिल दांव पर लग जाए तो क्या कोई भी खेल सिर्फ खेल रह जाता है? पेश है एक 100 डेज ऑफ लव चैलेंज, एक ऐसी कहानी जहां शर्त थी इश्क की और इनाम एक टूटता दिल। दिल्ली का एक मॉडर्न कॉलेज जहां हर गली, हर कॉरिडोर में कहानियां छुपी होती हैं, कुछ हंसी की, कुछ आंसुओं की और कुछ जो दिल में रह जाती है अधूरी सी। अर्जुन, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, लड़कियां उसके पीछे दीवानी, लड़के उसकी स्टाइल के फैन, एक रिच फैमिली से, एरोगेंस और चार्म का एक डेडली कॉम्बिनेशन। लेकिन उसके लिए प्यार सिर्फ एक गेम था, एक टाइम पास, एक ईगो बूस्ट। दूसरी तरफ थी काव्या, एक सिंपल, सीधे सादे मिडिल क्लास घर से आई हुई लड़की, चश्मा लगाए, हमेशा किताबों में खोई रहने वाली, वही जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और कहानी शुरू होती है कॉलेज के कैंटीन में एक टेबल पर। भाई अर्जुन, एक नया चैलेंज सोच रहा हूं, उसके दोस्त समीर ने कहा। इस बार टारगेट चाहिए थोड़ा मुश्किल। वो नर्डी सी लड़की है ना, काव्या। अर्जुन ने एक स्माइली स्मरक के साथ काव्या की तरफ देखा। किताबों में घुसी हुई लड़की, कोई मेकअप नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बिल्कुल भी उसकी टाइप नहीं। 100 दिन में पटाऊंगा, अर्जुन ने कहा, और ऐसा प्यार कराऊंगा कि खुद ही कॉन्फेस कर देगी। और अगर नहीं हुआ, समीर ने पूछा, तो पूरे कॉलेज में आई गो ऑन माई नीज एंड अपोलोजाइज। शर्त लग चुकी थी, 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अर्जुन ने शुरुआत की छोटी छोटी बातों से। एक्सक्यूज मी, ये नोट्स तुमने बनाए हैं? काफी ऑर्गेनाइज्ड है, उसने कहा, लाइब्रेरी में पास आकर। काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर हाँ कहा और फिर किताब में घुस गई। दूसरे दिन, कैन आई सिट हियर? बाकी सब सीट्स फुल है। तीसरे दिन, तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है? धीरे धीरे अर्जुन काव्या के कंफर्ट जोन में घुसने लगा और सरप्राइजिंगली काव्या भी अब उसके सवालों का जवाब देने लगी, कभी मुस्कुराकर, कभी नजरें झुकाकर। 20 दिन बीत गए। तुम सच में इतने अच्छे हो या दिखावा करते हो? काव्या ने पूछा एक दिन, जब दोनों कैंपस की बेंच पर बैठे थे। मुझे खुद नहीं पता, अर्जुन ने कहा, पहली बार बिना फ्लर्ट किए। काव्या की आंखों में सच्चाई दिखी उसे। शायद उसे मजा आने लगा था इस गेम में। 40वें दिन, अर्जुन ने उसके लिए कॉफी लाई। पहली बार, तुम्हें कैसे पता मेरा फेवरेट फ्लेवर यही है? काव्या ने पूछा। बस अंदाजा था, अर्जुन ने कहा, लेकिन सच ये था कि वो सीक्रेटली उसकी डायरी पढ़ चुका था, जहां उसकी पसंद नापसंद लिखी थी। 60 दिन बीते। अब वो दोनों साथ लंच करते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, एक दूसरे से पर्सनल बातें शेयर करते थे। काव्या अब थोड़ी बदली बदली लगती थी, थोड़ा मेकअप, थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा कॉन्फिडेंस। उसके अंदर कुछ जाग चुका था, शायद प्यार। और अर्जुन, उसे लगने लगा था कि ये सब अब चैलेंज नहीं रहा, अब उसके दिल की धड़कनें बदली बदली सी थी। 70वें दिन, रात को हॉस्टल में अर्जुन अपने कमरे की खिड़की पर बैठा था। क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूं? उसने खुद से पूछा, क्योंकि अब वो काव्या की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत में खो जाता था। और फिर 75वें दिन, काव्या ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक हैंडमेड बुकमार्क। तुम्हें पढ़ने से प्यार है ना, तो ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। उस रात अर्जुन ने अपने दोस्तों को साफ मना कर दिया, अब कोई गेम नहीं, मैं अब उस पे दिल से फिदा हूं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब समीर ने पार्टी में ड्रंकन होकर काव्या से सब कुछ कह दिया। अर्जुन ने तो तुमसे शर्त लगाई थी, 100 दिन में तुम्हें प्यार में फंसाने की। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उसकी आवाज कांप गई। पार्टी का वो पल
जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। काव्या के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। शर्त, ये सब बस एक गेम था। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने समीर की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या, सुनो, बात अब वैसी नहीं रही। अर्जुन ने हाथ पकड़ना चाहा। डोंट टच मी। काव्या ने झटक कर हाथ हटाया। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक टारगेट थी। शुरुआत में हां, लेकिन अब नहीं। अब मैं सच में, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। और वो वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के, शर्म के और शायद टूटे हुए प्यार के। अगले दिन काव्या कॉलेज नहीं आई, और ना ही उसके बाद कई दिन। अर्जुन ने उसे कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन सब बेकार। उसका दिल पहली बार खुद को गुनहगार महसूस कर रहा था। वो दिन रात लाइब्रेरी के बाहर उनके पसंदीदा स्पॉट्स पर बैठा रहा, शायद कहीं वो दिख जाए। एक हफ्ते बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा था, इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन। सरप्राइज, काव्या लीड डिबेटर थी, और सामने वाला कॉलेज अर्जुन का। क्या वो जानबूझकर आ रही है? अर्जुन के मन में सवाल उठा। कंपटीशन शुरू हुआ। काव्या का चेहरा अब और भी कॉन्फिडेंट था। आंखों में स्पार्क, आवाज में तीखापन। अर्जुन ने भी पूरे दिल से पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार सिर्फ काव्या पर टिक जाती। डिबेट खत्म होने के बाद बैकस्टेज में दोनों आमने सामने आए। गुड डिबेट, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे लिए शायद एक और चैलेंज, काव्या ने कहा ठंडी मुस्कान के साथ। नहीं काव्या, अब कोई खेल नहीं, अब बस सच्चा प्यार है। तुम्हारी बातों पर अब भरोसा नहीं होता अर्जुन। तो एक मौका दो खुद को साबित करने का, अर्जुन ने कहा। 100 दिन नहीं, अब हर दिन सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। फिर शुरू हुआ अर्जुन का रिडेम्पशन जर्नी। अब वो उसे इंप्रेस नहीं करता था, उसे समझने की कोशिश करता था। हर एनजीओ ज्वाइंट, उसके पेरेंट्स से मिला, उसके ओल्ड स्कूल टीचर से बात की, उसकी पुरानी ड्राइंग्स खोजी, उसे गिफ्ट किया। वो अब हर उस चीज में शामिल हो गया जो काव्या को खुशी देती थी, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। 40 दिन बीते। काव्या ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी नजरें बता देती थी कि उसका दिल अब भी हिला नहीं है। फिर एक दिन, तुम अब भी यहां हो? काव्या ने पूछा, जब अर्जुन लाइब्रेरी के बाहर अकेला बैठा था। मैं वहां हूं जहां तुम्हारा दिल है, अर्जुन ने कहा मुस्कुराकर। अब भी चीजी लाइंस। काव्या ने हंसते हुए कहा, बस फाइनल ट्राई, उसने कहा। और अर्जुन ने उसे एक छोटा सा डायरी दी, 100 डेज ऑफ रिग्रेट, जहां हर दिन उसने अपने रिग्रेट और फीलिंग्स लिखे थे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है अर्जुन, किसी को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो माफी मिल भी जाती है। 100वां दिन, कॉलेज का ग्रेजुएशन डे। अर्जुन पूरे कॉलेज के सामने गया और घुटनों पर बैठकर बोला, काव्या, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो, जो अब मैं सही करना चाहता हूं। क्या तुम फिर से मुझसे दोस्ती करोगी? इस बार सच में। काव्या ने कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहा, ओनली इफ दिस टाइम यू नॉट काउंटिंग द डेज। अर्जुन ने उसकी उंगली पकड़ी। दिस टाइम आई एम काउंटिंग मोमेंट्स। और इस तरह एक चैलेंज से शुरू हुआ रिश्ता एक सच्चे प्यार में बदल गया।